हाँ जी, तो दोबारा मेरे से आप सभी लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि ये नेटवर्क का इशू बड़ा है हमारे यहाँ पे ना। तो आपको मैं ये बता रहा था कि कल द्विपुष्कर योग है, और 7:18 से लेकर के 8:48 तक ये योग रहेगा। इसमें आप कोई बड़ा कार्य, जैसे मैंने आपको कहा, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, कोई पशु आप खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। ये सारे जो शुभ कार्य है आप द्विपुष्कर योग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने कल के पंचांग के बारे में सब बता दिया, कल क्या रहेगा, पंचांग कैसे रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब वास्तु के थोड़े मैं आपको टिप्स बता देता हूँ रोज की तरह। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आज के समय में हर किसी को लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, लेकिन व्यक्ति मेहनत भी करता है, मेहनत के बाद भी जो है धन की कई बार प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी आप कार्य करते हो उसमें धन का बड़ा प्रभाव रहता है। ठीक है, तो धन के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एक मंत्र दे देता हूँ। ठीक है, तो श्रीम, ये श्रीम महालक्ष्मी का मंत्र है। जब भी आपके, अभिलाषा जी फिर हमसे जुड़ गई हैं, अभिलाषा जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रीम मंत्र का जाप आपने रेगुलर आपने करना है। ठीक है, आपके पास अगर कमल गट्टे की माला हो, स्पैटिक की माला हो, ठीक है, तो श्रीम जितनी जितनी बार इसका आप जाप करोगे तो आपके पास धन की जो कमी है वो नहीं रहेगी। ठीक है, ये धन के लिए आ गया। ठीक है, अब आपको मैं एक उपाय और बताना चाहता हूँ। आप जीवन में चाहते हो आप दिन प्रतिदिन जो है आप आगे जो बढ़ते जाओ, आपकी जो है बढ़ोतरी होती जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने कमरे में एक घोड़े का, जो बाजार से आपको मिल जाएगा, जिसमें 6-7 घोड़े दौड़ते हुए हों, तो वो अपने रूम में आपने लगा देना। तो वो ये शो करता है कि आप भी जैसे घोड़े आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपका काम भी जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता रहे। ठीक है, तो ये आपने उपाय करना है। ठीक है, तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि कभी भी आपने अपने घर में कांटेदार जो वृक्ष होते हैं उनको जितना कम लगाएंगे उतना ही आपके घर में वास्तु दोष जो है वो कम रहेगा। ठीक है, अब चौथी चीज ये है कि आपके घर में जब गेस्ट आते हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी इस समय मेरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो आप जुड़ जाइए। आपकी कोई भी समस्या है, आप कुंडली से संबंधित कोई चीज पूछना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो मैं ऑनलाइन बैठा हूं, तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कभी भी आपके घर में जब गेस्ट आते हैं तो सीधा आपने कभी भी अपने गेस्ट को डायरेक्ट अपने बेडरूम में नहीं ले जाना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उससे घर में क्लेश होता है, लड़ाई होती है, झगड़े का जो है स्थितियां बन जाती हैं। तो जब आपके पास कोई गेस्ट आता है तो आप उनको अपनी बैठक में बिठाइए। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना। अच्छा, आजकल सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में अच्छे हों, खूब मेहनत करें, लेकिन कई बच्चे मेहनत करने के बाद भी उनको विद्या में सफलता नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो उन्होंने करना क्या है, एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष का कोई भी वीरवार हो, ठीक है, उस दिन जो साबुत बादाम होते हैं वो बादाम बाजार से लाने हैं। ठीक है, और 50 ग्राम जो बादाम है वो आपने विष्णु जी के मंदिर में जाके चढ़ा देने हैं। ठीक है, और 50 बादाम जो है वो लाल कपड़े में बांध करके बेटे को आपने वो रख देने हैं, बेटे के पास जहां वो सोता है उस रूम में रख दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है पढ़ने में स्थिर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, वीरवार के दिन, किसी भी वीरवार के दिन आपने क्या करना है, 250 ग्राम आपने आटा लेना है। ठीक है, और 250 ग्राम आपने जो है शक्कर लेनी है, और उसमें थोड़ा घी डाल करके उसको आपने मिक्स कर करके तो वो आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाके वो आपने चींटियों को डाल देनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे की बुद्धि है वो स्थिर होगी, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, बच्चे का हर कार्य जो है वो ठीक ढंग से होगा। तो ये उपाय मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, एक उपाय आपको मैं और बता देता हूँ। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो ऐसे इन बच्चों ने क्या करना है, किसी भी वीरवार के दिन कोई गरीब बच्चे हों उनको कॉपी पेन पेंसिल खाने की चीजें जो है वो दान करनी है। ठीक है, आप कॉपी पेन वो भी दे देंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
बाकी ये जो उपाय है ये मैंने आपको अब बता दी है, ठीक है। अब एक बच्चे की हमारे पास कुंडली आ रखी है, ठीक है। तो उन्होंने आज मुझे व्हाट्सएप में जो है वो डेट बताई है। तो बच्चे का नाम है रक्षत। तो देखते हैं रक्षत के ग्रह क्या कहते हैं। अभी तो छोटा ही है, लेकिन फिर भी इनके फादर ने मदर ने पूछा है कि इस रक्षत का फ्यूचर आगे जीवन में कैसे रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसके ग्रह, ठीक है। आप सभी से यही निवेदन रहेगा, आप जल्दी से जल्दी लाइव प्रोग्राम में जुड़ जाइए। इस बच्चे की डेट है 23 मई 2019 और शाम के 6:44 का जन्म है। बर्थ प्लेस इस बच्चे का उधमपुर है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं ऑनलाइन बैठा हूं, कोई भी आपकी ज्योतिष की समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। तो ये बच्चा जो है रक्षत 23 मई 2019 6:44 का इस बच्चे का जन्म है। उत्तराषाढ़ा तृतीय चरण इस बच्चे का बनता है, कोई गणमूल वगैरह में नहीं हुआ है। इस बच्चे की जो राशि है वो मकर राशि बनती है, ठीक है। अब देखते हैं इस बच्चे के डिग्रीज ग्रहों में कितना बल है। 29 डिग्री पर लगन है, यानी लगन चेंज होने वाला है। बच्चे का जो जन्म है वो संधि में हो रखा है, तो ये थोड़ी परेशानी जीवन में देता है। सूरज 8 डिग्री पर है, ठीक है। चंद्रमा 3 पे है, नॉर्मल है। मंगल 10 डिग्री, बुध 10 डिग्री, बृहस्पति 27 डिग्री, 28 डिग्री पे। बृहस्पति भी थोड़ा सा कमजोर है, चलो कोई बात नहीं। आगे शुक्र 15 डिग्री पर है, शनि 25 डिग्री पर है। बाकी ग्रह इस बच्चे के ठीक हैं, ठीक है। आदित्य महाजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत जो है अभिनंदन है। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो मेरे से जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, कृपया इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें, ठीक है। और दूसरा, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे अभी सेंड कर सकते हैं तो करिए। मैं आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो तुला लगन की कुंडली है, बहुत बढ़िया है। तुला लगन का जो स्वामी है शुक्र, वो 7th हाउस में बैठा है। शुक्र लगन को ही देख रहा है। लग्नेश लगन को देखना एक बड़ा अच्छा माना जाता है, यानी यहाँ पे लग्नेश हैं, कमजोर है 29 डिग्री पे, लेकिन लग्नेश लगन को देख रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर, हर कार्य को करने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए 2nd हाउस में इसके बृहस्पति बैठे हैं और मित्र क्षेत्रीय बृहस्पति बैठे हैं। तो जिनका बृहस्पति 2nd हाउस में बैठता है वो बच्चे वाणी के द्वारा जिन चीजों में वाणी का प्रयोग होता है उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इस बच्चे के मंगल राहु का योग भाग्य स्थान में बना है, तो इसको कहा जाता है मंगल राहु का योग, इसको अंगारक योग कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल आदित्य जी, आपकी कुंडली का मैं बस अब विश्लेषण करता हूँ। पहले ये वाली कुंडली देख लेते हैं, फिर आपके बारे में बात करेंगे। तो मंगल राहु का अंगारक योग है, ठीक है। 8th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं, सूरज और बुध। तो सूर्य बुध आदित्य योग माना जाता है, ठीक है। लेकिन 8th हाउस में जब बन जाता है तो इसका जो प्रभाव होता है वो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, ठीक है। अब इस बच्चे की दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है। देखिए चंद्रमा की महादशा है 2022 से 2032 तक रहेगी, ठीक है जी। और चंद्रमा में इस बच्चे को बृहस्पति का अंतर है 18 जुलाई 2026 तक। अब चंद्रमा और बृहस्पति का क्या रोल है। चंद्रमा अकेले भाव में बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हैं, चौथे भाव के कारक हैं। तो जब कारक अकेला बैठता है तो उस स्थान को हानि करता है। तो बच्चे में चंचलता, बच्चे में स्टेबिलिटी थोड़ा कम रहती है, हेल्थ इश्यू भी कई बार रहते हैं। बृहस्पति तुला लगन की कुंडली में शुभ फलदायक नहीं माने जाते हैं। तो बृहस्पति 2nd हाउस में बैठे हैं, वो भी सेहत के लिए थोड़ा डाउन होते हैं। इस बच्चे को 10 ग्राम का चांदी का चंद्रमा इसके गले में डालना है। सोमवार को व्हाइट चीजों का इस बच्चे से दान करवाना है। वीरवार को इसको आपको केला नहीं देना है। वीरवार को पीली चीजों का दान करना है, ठीक है। ओम
श्रांग श्रींग श्रोंग सा चंद्रमा से नमा, इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और दूसरा बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सा गुरुवे नमः, ठीक है। तो ये जब इस मंत्र का बच्चा जाप करेगा इसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मंगल राहु का अंगारक योग है। मंगलवार हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स करके ये बच्चा लगाए, ठीक है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और जो काम मेरे को आप पूछना चाहते हैं, मैं अभी ऑनलाइन हूँ, आपके मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी मकर राशि बनती है, कोई सारस्वती वगैरह या कोई ढैया वगैरह नहीं है। मॉर्निंग में सूरज को ये बच्चा जल चढ़ाए और जब ये उपाय, ये रेमेडीज ये बच्चा करेगा तो जीवन में इस बच्चे को सफलता मिलेगी। कोई कालसर्प दोष वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आदित्य महाजन जी, आदित्य जी आप कहाँ से हैं ये बताइए? उधमपुर से ही हैं आप? आदित्य जी की पहले डेट डाल देते हैं, 27 सितंबर 1983। और आदित्य जी ने जो टाइम दिया मॉर्निंग 6:05 का दिया है। अब देखते हैं आदित्य जी की कुंडली क्या बोलती है। देखिए आदित्य जी, आपकी कुंडली जो है आपका मंगलवार था, आपका कृतिका नक्षत्र का तृतीय चरण है, ठीक है। और आपकी जो राशि बनती है वो आपकी बनती है वृक्ष राशि, ठीक है। आदित्य जी, पहले तो आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, राहु चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं, गुरु केतु आपके पराक्रम घर में बैठे हैं। जीवन में अगर आप सफलता चाहते हो तो आपको कालसर्प दोष का उपाय जरूर करना पड़ेगा। चंद्रमा राहु का भाग्य स्थान में, ठीक है दीदी। अच्छा, आप उधमपुर से ही हो, कोई। तो आदित्य जी, आप भी इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें। तो आदित्य जी, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग भाग्य स्थान में बैठा, जो काम आप करते हो उसमें रुकावटें आपको ज़्यादा आती हैं, ठीक है। किसी पे भरोसा आप करते हो, आपको भरोसे का फल जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, ठीक है। चौथी चीज क्या है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, या जिसे कहते हैं कि कोई डिसीजन आप लेते हो तो डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कत आ जाती है। क्या करें क्या ना करें, ये स्थितियां चंद्रमा और राहु का योग हमेशा बनाता है, ठीक है। तो आपको पंडित जी पैसा बहुत फंसे हैं, तो जो भी उधार रहा है वो वापस नहीं आता। देखिए, अब आपकी मैं दशा देखता हूँ, दशा क्या कह रही है। पहले हमने आपके डिग्रीज देखनी है, आपके ग्रहों में क्या प्रभाव है। देखिए, लगन आपका 5 डिग्री पर है, ठीक है। 9 डिग्री पर आपके सूरज हैं, ओम काली। बाकी ग्रह आपके ठीक है। हाँ, देखिए शुक्र जिसने आपको बहुत कुछ देना, उसकी डिग्रीज भी बहुत कम है, ठीक है। अब आपकी मैं दशा देख लेता हूं, आपकी दशा कौन सी चल रही है। देखिए आदित्य जी, आपकी दशा बृहस्पति की है। 2001 से दशा आपकी शुरू हुई है, 2037 तक रहेगी। बृहस्पति आपके कन्या लगन में आकारक ग्रह है, केतु के साथ ग्रस्थित है। मान सम्मान में आपकी कमी रहेगी, हेल्थ के इश्यू रहेंगे। ड्रिंक नॉन वेज का आपने परहेज रखना है, नहीं तो लीवर की प्रॉब्लम रहेगी, वेट आपका बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, और अभी बृहस्पति में आपको बुध चल रहे हैं 24 सितंबर से, ठीक है। बुध आपकी कुंडली में जो है लग्नेश होकर के 12th हाउस में बैठे हैं, तो वो भी वेस्टेज ऑफ मनी करेंगे आपके, ठीक है। आपका पैसा स्थिर नहीं रहेगा। आपको ये 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। बुध फिर भी बिजनेस के लिए अच्छे माने जाते हैं, ऐसा नहीं काम नहीं चलेगा, काम आपका चलेगा, लेकिन यहाँ कुछ उपाय की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। कालसर्प दोष वालों को हर कार्य में रुकावट आती है, ये कह सकते हैं। कई बार कालसर्प दोष वालों को कन्याएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। अगर पुत्र होता है तो उसके भविष्य को लेकर के चिंताएं रहती हैं। कालसर्प दोष वालों को कुत्ते से और सांप से डर रहता है, ठीक है। तो आपको प्रभु जी ऐसा करना है, हर शिवरात्रि और नाग पंचमी के दिन चांदी के आपने 4, अपने ध्यान से सुन लीजिए, चांदी के 4 नाग बनाने हैं, 2 शिवलिंग पे आपने चढ़ाने हैं, 2 जल प्रवाह करते हैं, ठीक है। ये जरूर करिए, जिससे आपका समाधान हो जाएगा। दूसरी चीज, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपने रेगुलर जाप करना है, ठीक है। चौथी चीज, सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके आपने शिवलिंग पे चढ़ाने हैं, ठीक है। बाकी वीरवार के व्रत आप शुरू करिए, ठीक है।
और श्रीम मंत्र का जाप करिए। श्रीम महालक्ष्मी का मंत्र है। जब आप श्रीम मंत्र का जाप करेंगे तो आपका फंसा हुआ जो पैसा है वो आप वापस, आपका जो आपने उधार दिया है वो आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी सवेरे नहा धो करके आपने क्या करना है, मोर पंख से अपने ऊपर फांटा जरूर करना है। ठीक है, मोर पंख लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो उससे क्या है आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है, बाकी कभी भी अपने रूम में आपने खाना खा करके झूठे बर्तन जो है वो नहीं रखने हैं। ठीक है, और सवेरे सूरज है आपके लगन में, प्रातः काल का जन्म है, आप बड़े हॉनेस्ट हैं लेकिन गुस्सा आपको बड़ा आता है। अजय जी जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो गुस्सा बहुत है आपके अंदर, गुस्से को थोड़ा आपने कंट्रोल रखना है। ठीक है, बाकी गोचर में बृहस्पति जून महीने में आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, वो पंचम स्थान को देखेंगे, अपनी कर्क राशि में आएंगे। उसके बाद आपका कामकाज भी चलेगा, आपके पास जो फंसा हुआ आपका पैसा है वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, श्रीम मंत्र का जाप जो है आप जितना से जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी अब हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं वो कृपया इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें आप। ठीक है, तो अजय अपना आदित्य जी और कुछ आप पूछना चाहते हैं? आपको मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि आप 2 स्टोन पहन लेना। ठीक है, एक आप पन्ना पहन लीजिए, क्योंकि बुध आपके, पंडित जी मैं आपके कार्यालय में आऊँगा। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम है, आप जब मर्जी आए, आपका मोस्ट वेलकम है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको मैं 2 स्टोन बता रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। एक आपने क्या करना है, भाग्य के मालिक शुक्र हैं और राशि भी आपकी ब्रिक है, तो एक आपने फायर ओपल आपने पहनना है, 7.25 रत्ती चांदी में डालकर मिडल फिंगर में। ठीक है, फायर ओपल। दूसरी चीज आपने ग्रीन पन्ना पहन के रखना है, वो भी 6.25 रत्ती चांदी में डालकर इस वाली उंगली में, कनिष्ठा उंगली में। ठीक है, ओपल मध्यमा में, ये छोटा सा कनिष्ठा उंगली में आपने पन्ना डालना है। ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई आदित्य जी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। और सभी जो लोग मेरे से जुड़े हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को पूछ सकते हैं। श्री राम जय जय राम। आदित्य जी और भी कोई आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं प्रेजेंट अभी बैठा हूँ, और किसी की डेट ऑफ बर्थ किसी की दिखानी हो तो मुझे आप डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं। जय माता की, जय माता की आदित्य जी। बाकी आपसे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बाकी आप सभी से निवेदन यह है कि कोई अगर जुड़ना चाहता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक मिलान भी रह गया है। ये मिलान आया था, किसी ने मुझे आज मॉर्निंग में डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, लड़के की और लड़की की। अब हम ये थोड़ा सा मिलान, तब तक आप लोग और जुड़ते जाइए और इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करिए। आदित्य महाजन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है ये, ताकि हमसे भी 10 बंदे और जुड़ जाएं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ आई है, ये लड़के की डेट है, इस लड़के की डेट है 1 अगस्त 1981। बड़ा टाइम हो गया, एज बहुत हो गई है, चलो कोई नहीं। प्रातः 8:45 रात्रि का जन्म है, बर्थ प्लेस उधमपुर है। अच्छा, जो बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई, ये मैंने अभी बता दिया था, चलो दोबारा बताऊंगा। इसका हो गया था रक्षत का, लेकिन चलो मैं दोबारा बताता हूँ। पहले इनके ये मिलान कर लेते हैं, फिर इसका बताते हैं। ठीक है, 28 जुलाई 1986,
और टाइम है 2 बजे। अब देखते हैं ये मिलान होता है या नहीं होता है, कितने गुण मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सएप में मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। देखिए, इस लड़के का 1 अगस्त 81 का जन्म है, शनिवार था, मघा नक्षत्र का द्वितीय चरण है। तो लड़की का अश्विनी का तृतीय चरण है। अब इनके गुण देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं। इनके 23 गुण मिल रहे हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय शर्मा जी, आपका भी बड़ा बड़ा स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो इनके जो गुण मिल रहे हैं वो 23 गुण मिल रहे हैं। इसमें 2 दोष आ रहे हैं, एक तो गण दोष आ रहा है, दूसरा इसमें अपना क्या नाम, एक गण दोष आ रहा है, दूसरा भकुर दोष आ रहा है। ठीक है, तो अजय जी, हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी अजय जी। तो इसमें 23 गुण मिल रहे हैं। गण भकुर दोष आ रहा है, मित्रता होने से गण और भकुर दोष की समाप्ति हो जाएगी। 6.5 गुण इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 29.5 गुण का मिलान हो रहा है जी, तो बहुत अच्छा है। बाकी मंगल की स्थिति देख लेते हैं। मंगल दोनों में से किसी को भी नहीं है। लड़की को 3rd हाउस में मंगल है और बेटे को 5th हाउस में मंगल है। तो ये निश्चित रूप से आप ये मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा मिलान है, गुण वगैरह पर्याप्त हैं, किसी प्रकार की कोई शंका वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने पहले तो बता दिया, फिर मदर इनकी दोबारा कर रही है, तो दोबारा देख लेते हैं। रक्षत की डेट ऑफ बर्थ है 23 मई। इस बच्चे की आई है कुंडली दिखाने के लिए, 2019 का इसका जन्म है, और इसका जो टाइम है शाम के 8:44 का है। बर्थ प्लेस उधमपुर। आप देखते हैं इसके ग्रह क्या कहते हैं बच्चे के। देखिए, वीरवार का इस बच्चे का जन्म है। ठीक है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, कृष्ण पंचमी का जन्म है। राशि इस बच्चे की कैप्रिकॉर्न मकर राशि बनती है। मकर राशि वाले बच्चों की ये क्वालिटी होती है, इनका राशि का स्वामी जो है वो शनि माना जाता है। तो ऐसे बच्चे समझदार, बुद्धिमान होते हैं, अपने कार्य को बड़े ढंग से करते हैं। लग्नेश शुक्र 7th हाउस में बैठे हैं और लग्नेश लगन को देख रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा योग है। लेकिन लग्नेश 29 अंश के ऊपर है, लगन पे बल नहीं है। अब इसकी डिग्रीज देखते हैं। लग्नेश तो 29 डिग्री पे थोड़ा कमजोर है। सूरज 8 डिग्री पर ठीक है, 3 डिग्री पर चंद्रमा है, 10 पे इसके मंगल है, 10 पे बुध है, 27 पे बृहस्पति है, 15 अंश पे इसका शुक्र है, 25 अंश पे शनि है, बाकी ग्रह ठीक है। मंगल राहु का योग भाग्य स्थान में बना है। मंगल राहु का योग अंगारक योग कहा जाता है, तो जीवन में कई बार परेशानी पैदा करता है। ठीक है, शनि और केतु 3rd हाउस में बैठे हैं, ठीक है, अच्छे हैं। 2nd हाउस में बृहस्पति हैं, तो जब 2nd हाउस में बृहस्पति बैठते हैं तो ऐसे बच्चे वाणी से होने वाले जो कार्य हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे किसी को स्पीच देना, बोलना, उससे संबंधित, जैसे लॉ वगैरह करना। ठीक है, वकील का पेशा हो गया, तो 2nd बृहस्पति वालों के लिए ये बड़ा अच्छा माना जाता है। अब इसकी दशा देख लेते हैं, बच्चे की दशा क्या चल रही है। देखिए, दशा की बच्चे की इस समय चंद्रमा की दशा है। 18 अप्रैल 2022 से लेकर के और 18 अप्रैल 2032 तक रहेगी। ठीक है, तो चंद्रमा में बच्चे में थोड़ी चंचलता रहती है। चंद्रमा में बृहस्पति हैं 18 जुलाई 2026 तक। ये मैंने वैसे पहले बता दिया, लेकिन फिर बता रहा हूँ। एक तो सोमवार को वाइट चीज़ों का दान करे ये बच्चा। ठीक है, दूध, दही, आटा, चावल, चीनी का दान करें। इसके लिए सोमवार के व्रत रखे जाएं, 16 व्रत रख लें इस बच्चे के लिए। तीसरी चीज, वीरवार को इस बच्चे को केला बिल्कुल नहीं देना है खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि तुला लगन में जो बृहस्पति होते हैं वो अकारक होते हैं। वीरवार को पीली चीजों का दान इस बच्चे ने करना है। ठीक है, तो अगर सूरज बुध आदित्य योग 8th हाउस में बना हुआ है, सूरज जब अष्टम में होता है बच्चा गुस्से वाला होता है, तो नहा धो करके ये बच्चा सूरज भगवान को जल चढ़ाए। ठीक है, तो जब ये बच्चा उपाय करेगा तो उसके बाद जीवन में सफलता इस बच्चे के कदम चूमेगी। ठीक है, और एक मैं इसके लिए कहूँगा 10 ग्राम का चांदी का चंद्रमा ये गले में पहन कर रखे। ठीक है, तो ये उपाय करिए। बाकी अभी छोटा है, टाइम टू टाइम इसकी हॉरोस्कोप जो है दिखानी चाहिए। फिर टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करेंगे क्या कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, और कोई चीज़ कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कल 11 बजे दोबारा मैं लाइव आऊं।
जल्दी से अभी मैं बैठा हूँ थोड़ी देर, आप जो जो कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और अजय जी, आज आप कहाँ हैं? हमारे साथ राम भरद्वाज जी जुड़ गए हैं। राम भरद्वाज जी, आपका भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम सेंड करिए। मैं बैठा हूँ। और अमित जी जुड़ गए हैं, अमित शर्मा जी जुड़ गए हैं, बड़े विद्वान हैं, हमारे उधमपुर के बड़े विद्वानों में गिनती होती है। अजय शर्मा जी बहुत विद्वान हैं, ये भी ज्योतिष कर्मकांड के कार्य को करते हैं। तो हाँ जी, और कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ? अमित शर्मा जी, हाँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप अमित जी, ठीक हैं? आप बड़े दिनों के बाद आज ऑनलाइन आए हो हमारे साथ। मैं सभी से ये विनती कर रहा हूँ कि आप कृपया जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है कम से कम और ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि इस ज्योतिष के प्रोग्राम का सभी को लाभ मिल सके। हमारा मकसद यही है कि हमसे से अधिक लोग जुड़े, उनकी ज्योतिष की समस्याओं का इस प्लेटफॉर्म में बैठ करके समाधान किया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अब डेली सवेरे 11 आज मॉर्निंग में भी मेरे साथ जो है बड़े लोग जुड़ गए थे, तो हमने उनके प्रश्नों का जवाब दिया, जो जो उनकी समस्याएं थी उनको मार्गदर्शन किया, क्या उपाय किए करने हैं, क्या नहीं करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। ठीक है, राम भरद्वाज जी, आप कहाँ से हैं, कृपया बताएंगे? चलो जी, कृपा हमारी क्या है, कृपा प्रभु की होनी चाहिए, भगवान आपके ऊपर कृपा बना के रखे। हाँ जी, राम भरद्वाज जी, आप कहाँ से देख रहे हैं प्रोग्राम? आप सभी से निवेदन है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुंडलियाँ भेजें और मैं उनका समाधान, जो जो आपके प्रश्न है उनका मैं जवाब दे सकूँ। गंगा और कोई जुड़ना चाहता है जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर में प्रोग्राम समाप्त करने वाला हूं। चलो, अभी टाइम भी हो गया है, मेरे को एक शादी में भी जाना है। ठीक है, तो 7:30 इस समय हो गए हैं, तो कल 11 बजे दोबारा ज्वाइन करेंगे आपको, और शाम को 7 बजे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब आपकी जो रात्रि है वो मंगलमय रहे। जय माता दी।